हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बर्मन में आप सबका स्वागत है। आज हम आप सबके लिए टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड है, जिसमें आपके जो सिलेबस दिए गए उन सिलेबस में जो चाइल्ड से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं उन सब के क्वेश्चन हमने इसमें इंक्लूड किया है। तो आपके जो 50 क्वेश्चन हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे हेल्पफुल होंगे, बहुत ज़्यादा आपकी सहायता करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ही टॉप क्वेश्चन हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट करिए। यदि कहीं आपको कुछ भी त्रुटि दिखती है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। चलिए हम शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जन्म के समय शिशु का वजन 1 kg से कम होता है या होना कहलाता है। आपको बताना है कि जो जन्म के समय बेबी होता है, जिसका जन्म होता है और वजन उसका 1 kg से कम होता है तो क्या कहलाता है वो बेबी जो है LBW कहलाता है, यानी लो बर्थ वेट बेबी कहलाता है। वैसे तो 2.5 kg से कम वाले शिशु को लो बर्थ वेट बेबी कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर यही होगा, यानी 2.5 से कम वाले वजन वाले शिशु को लो बर्थ वेट बेबी कहा जाता है। उससे कम जितना भी होगा वो सारे लो बर्थ में आएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु में HB का सामान्य स्तर कितना होता है। आपको बताना है कि जो HB यानी हीमोग्लोबिन स्तर होता है नवजात शिशु का, वो कितना सामान्य स्तर कितना होता है। तो इसका राइट आंसर है 15 से 25 ग्राम पर DL होता है। राइट इसका आंसर। फ्रेंड, इसमें 1 लाइनर क्वेश्चन ही हम लाए हैं क्योंकि ऑप्शन में टाइम ज़्यादा लगता है और आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कम से कम समय में प्रोवाइड करना चाहते हैं ताकि आपकी तैयारी अच्छी होती रहे। हमारा अगला क्वेश्चन है, KMC प्रदान करते समय माँ को किस पोजीशन में रहना चाहिए। यानी KMC का मतलब है फुल फॉर्म कंगारू मदर केयर। ये बहुत बार पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। तो इसका राइट आंसर है फ्रॉग पोजीशन, यानी जो मेढक वाली पोजीशन होती है वही आपकी फ्रॉग पोजीशन होती है, जिसमें KMC यानी कंगारू मदर केयर प्रदान की जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है KMC से ही रिलेटेड है। नवजात शिशु को प्रदत्त KMC का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि KMC क्यों दी जाती है, इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर है, देखिए, ताप नियंत्रण और स्तनपान, यानी जो बेबी का टेम्परेचर होता है उसे मेंटेन करने के लिए और स्तनपान को बढ़ा देने के लिए किया जाता है जो KMC होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु में क्वेश्चन नंबर 5, नवजात शिशु में स्तनपान द्वारा होने वाली पीलिया के लक्षण कितने दिनों में आ जाते हैं। यानी आपको बताना है कि जो नवजात शिशु में स्तनपान के द्वारा होने वाली पीलिया होती है उसके लक्षण कब दिखाई देते हैं। तो वो है आपका 7 दिन, यानी 1 हफ्ते में दिखाई देते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जन्म के बाद नवजात शिशु को विटामिन के की कितनी मात्रा देनी चाहिए। ये विटामिन के जो नवजात शिशु को दी जाती है वो कितनी दी जाती है। तो वो आपका
0.5 mg दी जाती है। और ये आपका IM रूट से दी जाती है, रूट भी पूछा जाता है, तो वो है आपका IM रूट, यानी इंट्रामस्कुलर द्वारा दी जाती है विटामिन के। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, एक बच्चे के लिए दवा की खुराक की गणना करने के लिए निम्नलिखित सूत्र का उपयोग किया जाता है। आपको बताना है कि जो दवा की खुराक की गणना की जाती है वह किस सूत्र के द्वारा की जाती है। वो है आपका क्लार्क नियम। इसमें क्लार्क नियम भी आएगा और आपका फ्रायड नियम आएगा और यंग नियम, ये तीनों नियम आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा डिस्पीनिया से पीड़ित है। सबसे पहले आप बच्चे को बच्चे को कौन सी नर्सिंग प्रदान करेंगे, तो वो है आपका O2 थेरेपी यानी ऑक्सीजन थेरेपी। डिस्पीनिया का मतलब होता है सांस लेने में कठिनाई, तो उसमें O2 थेरेपी दी जाती है यानी ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है जब बच्चे को सांस लेने में कठिनाई होती है। तो फ्रेंड, क्वेश्चन अच्छे लगे तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंट्रामस्कुलर द्वारा कौन सा टीका दिया जाता है, यानी IM द्वारा कौन सा टीका दिया जाता है, तो वो है आपका DPT और आपका विटामिन के भी दिया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु में शारीरिक पीलिया का कब प्रकट होता है, यहाँ पर होना चाहिए था, यानी नवजात शिशु में जो शारीरिक पीलिया होता है फिजियोलॉजिकल, वो जॉन्डिस, वो कब प्रकट होता है, तो वो है आपका दूसरे दिन ही आपको पीलिया के लक्षण दिखाई देने लगेंगे, जो फिजिकल जॉन्डिस होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चेचक का कारक जीव है। आपको बताना है कि जो चेचक होता है वो किसके द्वारा होता है, तो वो है आपका बेरिसेला जोस्टर, यानी बेरिसेला जोस्टर जो है वो चेचक का कारक जीव है, यानी इसके द्वारा चेचक फैलता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिशु का तापमान लेते समय थर्मामीटर को रखा जाना चाहिए, यानी जो शिशु होता है उसका टेम्परेचर लेने के लिए कितना टाइम लगता है, थर्मामीटर को कितने समय के लिए रखा जाना चाहिए, तो वो है आपका 5 मिनट, 3.5 मिनट होगा। 5 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये आपका 3 मिनट होगा, ये थोड़ा गलत है इसका आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, टर्नर सिंड्रोम में पाए जाते हैं। आपको बताना है कि जो सिंड्रोम होते हैं टर्नर सिंड्रोम में पाए जाते हैं वो आपकी क्रोमोसोम जो है वो 45 क्रोमोसोम पाए जाते हैं टर्नर सिंड्रोम में। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक शिशु में विटामिन डी की अनुशंसित दैनिक आवश्यकता होती है। आपको बताना है कि जो एक शिशु होता है नवजात शिशु, उसमें विटामिन डी की कितनी आवश्यकता होती है, तो वो है आपका 200 IU। हमारा अगला क्वेश्चन है, नवजात मृत्यु का सबसे आम कारण है। आपको बताना है कि जो नवजात में मृत्यु होती है उसका सबसे प्रमुख कारण क्या है, वो है आपका सेप्टिसीमिया। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 16, जन्म के समय नवजात चिपचिपा पदार्थ से ढका होता है, यानी जब बेबी का जन्म होता है तो उस पर जो चिपचिपे पदार्थ लगे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो है आपका वर्निक्स कैसियोसा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, 100 मिली दूध प्रदान करता है
66 कैलोरी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, कंकाल की परिपक्वता के लिए जिम्मेदार है। आपको बताना है जो कंकाल है उसकी मजबूती यानी परिपक्वता के लिए कौन सा हार्मोन्स जिम्मेदार होता है। वो है आपका थायरोक्सिन। थायरोक्सिन आपकी कंकाल के लिए जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है इसलिए क्वेश्चन देखिएगा। फुफ्फुसीय संक्रमण के निदान के लिए क्लिनिकल में से किसकी सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। यानी जो फुफ्फुसीय आपका संक्रमण होता है इन्फेक्शन, वो सबसे क्लिनिकल उसमें सबसे ज़्यादा उपयोग क्या किया जाता है। जो क्लिनिकल जांच की जाती है, टेस्ट किया जाता है, वो उसमें क्या किया जाता है सबसे अधिक, तो वो है आपका चेस्ट एक्सरे किया जाता है फुफ्फुसीय संक्रमण यानी निमोनिया के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, ढका हुआ फोंटानेल। ये ढका नहीं होगा, ये धंसा होगा। धंसा हुआ फोंटानेल की नैदानिक विशेषता है, तो वो क्यों होता है। यानी फोंटानेल जो धंस जाता है उसकी नैदानिक विशेषता क्या है, तो वो है आपका निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन, जिसके कारण फोंटानेल धंस जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है तीव्र आमोती ज्वर सबसे अधिक किस आयु वर्ग में होता है, तो वो है आपका 5 से 15 ईयर्स में सबसे अधिक होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क का अधिकतम विकास होता है। आपको बताना है कि मस्तिष्क का सबसे अधिक विकास कब होता है, तो वो है आपका शैशवावस्था यानी इन्फेंसी अवस्था में मस्तिष्क का सबसे अधिक विकास हो जाता है। फ्रेंड, ये सारे क्वेश्चन आपके चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से लिए गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है डाउन सिंड्रोम वाले नवजात शिशु का शारीरिक मूल्यांकन करते समय नर्स को संदेह होता है कि हो सकता है, तो आपको बताना है कि डाउन सिंड्रोम वाले शिशु में सबसे ज़्यादा क्या हो सकता है एबनॉर्मलिटी, तो वो है आपकी असामान्य हृदय ध्वनियाँ यानी एबनॉर्मल हार्ट रेट। हमारा अगला क्वेश्चन है, कभी कभी वो इंग्लिश में भी आता है ऑप्शन, तो आप उससे भी ध्यान रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों में सबसे आम गुणसूत्र विकार है, तो वो है आपका डाउन सिंड्रोम। ये सबसे अधिक और पाया जाने वाला विकार है डाउन सिंड्रोम, जो बच्चों में पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स कितना होना चाहिए। आपको बताना है कि एक व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI कितना होना चाहिए, वो है आपका 20 से 25। अगर रेंज की बात करें तो ये 18.5 से आपका 29.9 करके होता है, या 24.59 होता है। ये आपका 18 पॉइंट से लेकर 24.9 तक होता है एवरेज। हमारा अगला क्वेश्चन है मधुमेह की यानी डायबिटीज मेलाइटस की सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जटिलता क्या है, तो वो है आपका स्ट्रोक। यानी स्ट्रोक के कारण आपके सबसे ज़्यादा डायबिटीज मेलाइटस जो होता है वो पाया जाता है। इसकी कॉजेज़ जो है वो स्ट्रोक ही है सबसे ज़्यादा। हमारा अगला क्वेश्चन है फीटोस्कोप से फीटल हार्ट साउंड
गर्भधारण की कितनी अवधि के बाद सुनी जा सकती है। यानी इसमें पूछा जा रहा है कि जो फीटल हार्ट साउंड है, बच्चे की हृदय धड़कन, वो गर्भधारण के कितने समय बाद सुनी जा सकती है। तो इसका आंसर है 12 सप्ताह। 12 सप्ताह बाद यानी गर्भधारण के बाद आप बच्चे की जो फीटल होता है उसकी हार्ट रेट आप सुन सकते हो फीटोस्कोप के द्वारा। कहीं कहीं पर फीटोस्कोप लिखा होता है, कहीं कहीं पर स्टेथोस्कोप लिखा होता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बच्चों में दस्त रोग के इलाज के लिए ORS के साथ क्या दिया जाता है। तो आपको बताना है कि ORS के साथ और क्या दिया जाता है दस्त के टाइम पे बच्चे को। तो वो है आपका जिंक। हमारा अगला क्वेश्चन है 29, गर्भवती महिला में सामान्य श्वसन दर कितनी होती है। यानी आपको बताना है कि जो गर्भवती महिला होती है उसकी सामान्य श्वसन दर कितनी होती है। तो वो है आपकी 18 से 24 बीट पर मिनट आपकी श्वसन दर होती है गर्भवती महिला की। हमारा अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30, रक्त में हीमोग्लोबिन यानी HB की मात्रा कितने से कम होने पर गर्भवती महिला को एनीमिक कहा जाता है। तो वो है आपका 11 g/dl यानी 11 ग्राम पर DL होता है। इससे कम कहीं कहीं पे या 11.5 करके होता है। और जो इसकी सामान्य रेंज होती है वो है आपकी 12 से 14। यह आपकी 12 से 16 ग्राम होता है जो सामान्य महिला का होता है। और इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि गर्भवती महिला का हीमोग्लोबिन कितना कम होने पर एनीमिक कहा जाता है। तो 11 ग्राम पर DL होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, सामान्यतः फीटल हार्ट रेट भ्रूण की हृदय गति कितनी होती है। तो आपको बताना है कि जो सामान्यतः भ्रूण की हार्ट रेट होती है वो कितनी होती है। वो है आपकी 60 से 80 बीट पर मिनट। हमारा अगला क्वेश्चन है, 9 माह की उम्र पर शिशु को विटामिन A की कितनी खुराक दी जाती है। तो वो है आपकी 1 लाख IU यानी इंट्रा यूनिट। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, रिससिटेशन के दौरान नवजात के शरीर में के ताप फिर से देख लीजिए क्वेश्चन, रिससिटेशन के दौरान नवजात शिशु के शरीर के तापमान को सामान्य बनाए रखने के उपायों में शामिल है। तो वो है आपका डिलीवरी रूम को गर्म रखना, नवजात के शरीर को स्वस्थ रखना, आवश्यकता अनुसार रेडिएंट वार्मर का उपयोग करना। ये तीनों चीज़ें आपके रिससिटेशन के दौरान नवजात के शरीर को तापमान को बनाए रखने के लिए उपयोगी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नवजात में श्वासावरोध का कारण है। आपको बताना है कि नवजात में जो श्वासावरोध होता है यानी सांस लेने में कठिनाई होती है, डिस्पीनिया, वो क्यों होती है। तो ये है आपका गर्भवती महिला में प्री एक्लेम्सिया तथा एक्लेम्सिया की उपस्थिति, पश्च परिपक्वता, अवरोधित प्रसव, ये सभी आप इसके कारण हो सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, यहाँ पे थोड़ा कट गया है, नवजात में पाई जाने वाली मूत्रीय जनन तंत्र से संबंधित जन्मजात विकृतियाँ हैं। क्वेश्चन फिर से देख लीजिएगा,
निम्नलिखित में से नवजात में पाई जाने वाली मूत्रीय जनन तंत्र से संबंधित जन्मजात विकृतियां हैं, वो है एपिस्पेडियास, हाइपोस्पेडियास। ये दोनों आपकी जनन तंत्र से संबंधित जन्मजात विकृतियां होती हैं जो नवजात में पाई जाती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नवजात में जन्मजात विकृति किस कारण से उत्पन्न हो सकती है? तो वो है आपका गुणसूत्र असामान्यता के कारण, यानी गुणसूत्र असमानता के कारण आपकी जन्मजात विकृतियां होती हैं जो नवजात शिशु होता है उनमें। हमारा अगला क्वेश्चन है, गर्भवती माता क्वेश्चन थोड़ा डाउट है, एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन देखिएगा, गर्भवती माता द्वारा, ये द्वारा है, धारण नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर डालना छूट गया है। गर्भवती माता द्वारा धारण, ये धारण नहीं, द्वारा है। द्वारा जो निषेधित दवाइयों का उपयोग करने से होता है, यानी जो दवाइयों का निषेध होता है गर्भावस्था के समय, उनका उपयोग करने से क्या होता है? तो वो है आपका गर्भावस्था संबंधी समस्या जैसे एक्लेम्पसिया आदि हो सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित नवजात में पाई जाने वाली तंत्रिका तंत्र संबंधी जन्मजात विकृतियां हैं। तो वो है आपकी स्पाइना बाइफिडा, हाइड्रोसिफेलिस। ये दोनों आपकी तंत्रिका तंत्र से संबंधित जन्मजात विकृतियां हैं जो नवजात में पाई जाती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु की देखभाल के तत्वों में शामिल है। आपको बताना है कि जो नवजात शिशु होता है उसकी देखभाल में क्या क्या शामिल है। तो वो है आपका नॉर्मल सलाइन द्वारा आँखों की सफाई करना, विटामिन के का इंजेक्शन लगाना, शरीर का तापमान सामान बनाए रखना, यानी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो ये सब आपके नवजात शिशु की देखभाल में शामिल है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नवजात की आंखों के सामने अचानक तेज प्रकाश डालना कौन सा रिफ्लेक्स है? रिफ्लेक्स से संबंधित क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो आप ज़रूर रिफ्लेक्स पढ़ लीजिए, सारे रिफ्लेक्स पढ़ लीजिएगा। तो इसमें आपको बताना है कि क्या हो सकता है। नवजात शिशु के आँखों के सामने अचानक तेज प्रकाश डालना कौन सा रिफ्लेक्स है? तो वो है आपका ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स। हमारा अगला क्वेश्चन है, परीक्षक द्वारा नवजात शिशु के पैर के तलुओं पर किसी नुकीली वस्तु द्वारा धीरे धीरे खुरचना कौन सा रिफ्लेक्स है? यह है बाबाइन स्काई साइन रिफ्लेक्स। हमारा अगला क्वेश्चन है, परीक्षक द्वारा तेज आवाज़ उत्पन्न करना या ताली बजाना कौन सा रिफ्लेक्स है? यह है आपका स्टार्टली रिफ्लेक्स। हमारा अगला क्वेश्चन है 42 क्वेश्चन, नवजात को, यह है आपका नवजात को उदर यानी पेट के सहारे लिटाना कौन सा रिफ्लेक्स है? वो है आपका क्राउनिंग रिफ्लेक्स। हमारा अगला क्वेश्चन है, नवजात में विटामिन के का इंजेक्शन किस मार्ग द्वारा लगाया जाता है? ये क्वेश्चन अभी पहले भी आया था। तो वो है आपका इंट्रामस्कुलर, और इसका जो डोज है वो 0.5 mg है। तो ना भूलिए कभी भी
ये दो में से एक ज़रूर पूछा जाता है, चाहे रूट पूछा जाए या इसका डोज। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, माँ का गाढ़ा पीला दूध कहलाता है, तो वो है आपका कोलेस्ट्रम। सबसे नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार पूछा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य व सही समय पर जन्मे शिशु के सिर की परिधि का मापन लगभग कितना होता है। तो आपको बताना है शिशु के जो सामान्य शिशु हो का जन्म होता है उसकी सिर की परिधि कितनी होती है, यानी हेड कंप्रेस जो होता है सिर उसका, वो कितना होता है। वो है आपका 33 से 35 सेंटीमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु का प्रारंभिक आकलन किससे किया जाता है। तो वो है आपका अबगार स्कोर। अबगार स्कोर के द्वारा आप हार्ट बीट, हार्ट रेट, ब्रीथिंग और स्किन कलर ये सभी चेक करते हैं नवजात शिशु का। हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जन्म से लेकर प्रारंभिक 28 दिनों तक का शिशु कहलाता है। तो वो है आपका नवजात यानी इन्फेंट कहलाता है, जन्म से लेकर 28 दिनों तक का शिशु। हमारा अगला क्वेश्चन है, 100 ml माँ के दूध से मिलने वाली ऊर्जा है, तो वो है आपकी 67 कैलोरी। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49, अबगार स्कोर के दौरान निम्न लक्षण का आकलन किया जाता है। वो है आपका त्वचा का रंग, हृदय की धड़कन की दर, श्वसन दर। ये सभी आपके अबगार स्कोर के दौरान किया जाता है। जब आप इस अबगार स्कोरिंग करते हैं तो ये सभी चीज़ें चेक करते हैं जो नवजात शिशु होता है। हमारा अगला और अंतिम क्वेश्चन है, जन्म के समय नवजात शिशु को कौन कौन सी वैक्सीन दी जाती है। तो वो है आपकी BCG, हेपेटाइटिस बी, OPV। ये तीनों वैक्सीन दी जाती हैं नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद, यानी एट द बर्थ ये तीनों वैक्सीन दी जाती है। इसी प्रकार हमारा आज का 50 क्वेश्चन 1 लाइनर क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं। फ्रेंड, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब